भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति ये दोनों सगी बहनें हैं। अगर ईमानदारी नहीं होगी तो राष्ट्रभक्ति भी नहीं हो सकती। जो लोग कमीशन खाते हैं, जो लोग पहले कच्चे मकान में रहते थे, फिर जनप्रतिनिधि बनने के बाद अरबों के महल बना रहे हैं, जो कॉलोनियां काट रहे हैं, जो लोगों का हक छीन रहे हैं, अगर वरुण गांधी आवाज नहीं उठाएगा तो क्या ये लोग आवाज उठाएंगे? मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया क्योंकि राजनीति एक पेशा है, ना मैं राजनीति में कुछ बनने आया। मैं राजनीति में आया तो इस मिट्टी की खुशबू जो मुझे लगती है, इसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए मैं आया हूं। मैं इसलिए आया हूं ताकि अगर कोई माय का लाल हिंदुस्तान को अंदर से दीमक की तरह खा रहा है, तो हम नाम लेके और उसका काम लेके भी बोलेंगे और डंके के चोट पे बोलेंगे। हमारे देश में आपके बाप दादाओं ने, आपके मां और दादियों और नानियों ने अपने कंगने बेच दिए। इस देश की आजादी की लड़ाई में अपनी हड्डियां तोड़वा दी, जेल की सजा काटी, सब कुछ अपना दांव पे लगाया, तब हमारा देश जाके स्वतंत्र हुआ। आज केवल हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पे ताली बजाएं, यह हमारी देशभक्ति नहीं हो सकती। देशभक्ति हमारी तब होगी जब हम अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हों इस देश के लिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग यहां पे हाथ उठाइए, कितने लोग यहां पे इस देश को प्यार करते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग अपने बच्चों को प्यार करते हैं? अपना हाथ उठाइए। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं। आज जब आप गरीबी देखते हैं, आप बेरोजगारी अपनी पाते हैं, आप अपने बढ़ते हुए इलाज के दाम को देखते हैं, आप अपने बच्चों की बढ़ती हुई स्कूल फीस को देखते हैं, आप दूध के, दही के, सब्जियों के, फलों के बढ़ते हुए कीमत को देखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता आपके इस बेटे वरुण गांधी को इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? भाइयों, जब मैं राजनीति में आया तो मैं एक शंकराचार्य महाराज के पास गया। मैंने उनके चरण छुए। मैंने कहा, महाराज कुछ हमको ऐसा बताइए कि आजीवन हम लोग इसको गांठ बांध करके अपनी राजनीति का नींव बनाएं। उन्होंने केवल 2 लाइनें बोली। उन्होंने कहा, एक बेटा, दूसरों के हमेशा काम आना, और दूसरा बोले कि सच्चाई के मामले में कफन बांध के हमेशा चलना। उन्होंने कहा कि तुमको मैं आशीर्वाद इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तुम एक सांसद, मंत्री ये सब बनो। तुमको मैं आशीर्वाद इसलिए दे रहा हूं कि इस देश में जहां भी अन्याय और जब भी अन्याय होगा, तुम उसके खिलाफ एक क्रांतिकारी बन के बोलोगे। हमारे बाबा जी बैठे हैं यहां पे। प्रणाम करता हूं बाबा जी आपको। एक तो बाबा जियों को हमने पाल दिया, अभी इनको देख के दूसरे बाबा जी भी आ गए कि हमारा नंबर भी कहीं ना आ जाए।
क्या गलत कह रहे हैं? कह रहे भाई एक दो बाबाजियों का नंबर लग गया, अब हो सकता है हम मीटिंग में आए कल हमारा भी लग जाए नंबर। मैं एक ऐसे हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा हूं जिसमें आपके बच्चों की इज्जत हो, जिसमें आपको किसी के सामने कभी झुकना ना पड़े, जिसमें आपको हाथ फहराना ना पड़े किसी के सामने। आप लोग शांत हो। मैं जानता हूं आप क्यों शांत हो, क्योंकि आपके मन में डर है। क्या मैं सही कह रहा हूं? आपके मन में भय है कि ज्यादा बोलेंगे कल हमारे ऊपर केस हो जाएंगे, हम ज्यादा बोलेंगे तो सप्लाई इंस्पेक्टर हमारी दुकान पे आ जाएंगे, हम ज्यादा बोलेंगे तो हमको अधिकारी बुला लेंगे अपने यहां कि भैया बहुत बड़ा नेतागर्दी कर रहे हो। भाइयों, अगर तुम्हारे ऊपर केस लदेगा, मैं वो केस मिटा के अपने ऊपर ले लूंगा, चिंता मत करो। हम जैसे लोग फांसी खाने के लिए पैदा हुए, फांसी खाने के लिए, गोलगप्पा खाने के लिए नहीं, फांसी खाने के लिए पैदा हुए हैं। हम लोग के लिए मुश्किल रास्ता ठीक है, अगर उस रास्ते से आपका रास्ता आसान हो। लेकिन अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। अगर चुप हो जाओगे तो ये भारत की आवाज दब जाएगी। क्या इतने साल हमने आजादी के लिए लड़ा ताकि हम लोग डर के मारे लोगों के सामने चुप रहें? जब हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों के गोलियां खाने से नहीं डरे, तो हम ये मामूली एफआईआर से क्यों डर रहे हैं? भाइयों, मैं केवल इतना कहूंगा कि वरुण गांधी किसी पीलीभीत के बहुत बड़ी सेठ के घर कभी चाय पीने नहीं गए। वरुण गांधी किसी बहुत बड़े साहूकार के घर नहीं गए खाना खाने। लेकिन वरुण गांधी इस पीलीभीत के एक एक गरीब के सपने को बांध के अपने सीने से रखने वाले आदमी हैं। और मैं केवल एक ही चीज कहता हूं कि मेरी राजनीति केवल और केवल आपके हक, न्याय, इज्जत दिलाने की राजनीति है। जब कोविड हुआ, कोई माय का लाल नेता अपने घर से बाहर नहीं निकला। कुछ लोग काढ़ा बांटते फिर रहे थे, काढ़ा। क्या मैं सही कह रहा हूं? लेकिन वरुण गांधी हर हफ्ते में एक बार पीलीभीत आते थे। मैंने अपने बच्चों की एफडी तोड़ी ताकि इस पूरे पीलीभीत में खाने के पैकेट बटे। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? मैंने दवाइयां का किसी सरकार से नहीं मांगा, अपने जेब से मैंने ऑक्सीजन और दवाइयां खरीद के आके अस्पतालों में भरी है। भगवान साक्षी है इस बात का। याद रखना, अस्पतालों में क्या हमने भंडारा एक एक साल नहीं चलाया था उस समय जहां लोग टूट गए थे? याद रखना कि जब सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे, जब सब उम्मीद टूट जाएगी, तो आपका ये भाई मुश्किल में से आपको पकड़ के निकालेगा। अगर मान सम्मान से समझौता नहीं करोगे तो किसी चीज से डरो मत, किसी चीज से दबो मत। मैं जब यहां तक हूं और मेरे को हिलाने वाला आदमी अभी तक तो पैदा नहीं हुआ, कल पैदा हो जाए बात की बात है।
मेरे सारे लोग के ऊपर सुरक्षा कवच वरुण गांधी की है। और मैं कुछ, कोई आदमी माइका लाल ये बोले हम अकेले हैं, जब तक यहां पे सीने में दम है, कोई आदमी या महिला यहां अकेले नहीं है। सबके ऊपर मैं चट्टान के तरह खड़ा हूं। जाओ जो करना है करो, मैं बचाऊंगा तुम लोगों को पीछे से। दबो मत किसी के सामने, शेर की तरह दहाड़ो। मैं बंद कमरे में बोलने वाला आदमी नहीं हूं, मैं खुलेआम बोलता हूं। और जो इस देश को प्यार करता है, जिसके गिरेबान में कोई चोर नहीं होता, वो राष्ट्रवादी भी है और वो वरुणवादी भी है। क्या तुम राष्ट्रवादी हो? क्या तुम इस देश को बचाने के लिए अपना लहू बहा सकते हो? तो फिर डरने की क्या बात है? शेर बनो, रास्ता ईमानदारी का चुनो और देश का दिल जीतो। पीलीभीत का आदमी जहां पैर चल के बोले तो देश में सिंहासन डोले। देश में लोग जाने कि पीलीभीत में बाघ केवल जंगलों में नहीं मिलते, पीलीभीत में बाघ जो गांव गांव में और मोहल्लों में मिलते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं। जय हिंद, भारत माता।